हाँ तो जी, ये वीडियो बेसिकली एक डॉक्यूमेंट्री है जो कि मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर बनाई थी। और ये है कराची की कुछ कदीम तरीन सड़कें और इमारतों के बारे में। आई वुड हैव सेड हेरिटेज, लेकिन हेरिटेज पूरा दुरुस्त नहीं होगा, वो भी आगे चल के पता चल जाएगा कि क्यों दुरुस्त नहीं होगा। तो अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। जी अंकल, कितने टाइम से आपकी दुकान है? 1947 से। 1947 से। अच्छा, आपसे भी पुरानी ये बिल्डिंग हमें सामने नज़र आ रही है सीतागंज के नाम से, इसके बारे में कुछ बताएंगे आप हमें? ये बिल्डिंग जो है 1939 की बनी हुई है और ये पाकिस्तान बनने के पहले की है। ये बिल्डिंग औकाफ की है, ट्रस्ट की बिल्डिंग है ये। हम तो ये देख रहे हैं कि बनी हुई थी, ऐसी हालत में बनी हुई। अच्छा, ये बिल्डिंग जो है ये रेनोवेट करवाएं या इसकी खूबसूरती इसके पुरानेपन में ही समझते हैं आप? खूबसूरती करवाएं बेहतर। मेंटेनेंस की ज़रूरत है। मेंटेनेंस की ज़रूरत है आपको? हर चीज़ मेंटेनेंस मांगती है ना, सर्विस मांगती है, उसके बगैर तो चलता नहीं। अब जितने आप अच्छा करवाओगे उतना अच्छा हो जाएगा। और आपकी दुकान जैसे इस पाकिस्तान चौक पे वैसे 1947 से है? इससे भी पहले से, ये बिल्डिंग तो पहले की। मतलब आप कह रहे हैं कि जब इंडिया और पाकिस्तान अभी अलग नहीं हुए थे तो बड़े सगीर जब साथ में था तब से आपकी दुकान यहाँ पे मौजूद है? हम लोग 1947 में हैं। अच्छा, अंकल अब आप बताएं कि आप बताए थे अपने दादा का आए, उसके बाद आप लोग आए, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। हमारे दादा 1947 में आए थे, फिर वालिद साहब ने दुकान संभाली, फिर हम लोग आए हुए हैं, तीसरी नस्ल चल रही। अब सीता आप बता दें थोड़ा सा, आप सीतागंज में रहते हैं? हम लोग देवीदास में रहते हैं, सीतागंज के सामने है। देवीदास में आप? ये देवीदास बिल्डिंग है। ये वो सड़कें हैं, ये वो जगह है कि जहाँ आप सुबह सवेरे भी चले जाओ शूट करने, लेकिन 2 मिनट में यहाँ ऐसा रश होता है और ऐसी चहल पहल होती है लोगों की कि आपसे कैमरा ना संभले भाई। और उस दिन जो गर्मी थी ना, मुझे पता है, मैंने पंखा बंद किया था और ये सामने लाइट पड़ी हुई है, ये भी कुछ नहीं लग रही उसके आगे में, ठीक है, इतनी गर्मी थी। लेकिन फिर वो जो हमने वहाँ लस्सी पी, कदीम पाकिस्तान से पहले के होटल की लस्सी पी और हलवा पूरी खाया, वो कॉम्बिनेशन बहुत टाइट था। उसके बाद फातिमा ने उन अंकल का इंटरव्यू भी किया जो वहाँ के फाइनेंस फाउंडर से हैं, वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। बड़े अच्छा अंकल थे। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है और मेरे वालिद और दादा ने मेरी जब की दुकान को कायम किया था 1947 से शुरू के अंदर, यानी आज़ादी तो 14 अगस्त को हुई है ना, 14 अगस्त से पहले हम लोग यहाँ गए थे। तो हमारे दादा ने इस जगह को कायम किया था। दादा, ताया, चाचा वगैरह इस सब लोगों ने इस कारोबार को संभाला हुआ था। और इंडिया से हम लोग आए थे, दिल्ली से, दिल्ली बाड़ा इंदौरा और छोटी मस्जिद। कब बनी? ये बताएं ना, 1947 से है ये दुकान, कराची स्वीट के नाम से। इस इलाके के बारे में थोड़ा बताएं। भाई ये इलाका मेन कारोबारी मरकज़ कहलाता था। बंसोट भी बिल्कुल उजाड़ था। मेन कारोबारी मरकज़ ये था, कहते हैं कि ज़माने में यहाँ फर्श होता, अभी कुछ अरसे तक जो है ना मार्बल का फर्श था, कंक्रीट का, जो मौजूद पिछले हुकूमतों ने तोड़ ताड़ दिया। बल्कि बरतानिया यहाँ से जाती थी, दरियाँ बिछती थी, घोड़ा गाड़ी सड़क पर चल नहीं सकती थी, फिर से स्लिप हो जाती थी। अच्छा, और सुबह के वक्त है ना गोदी से शारा आता था, ऊँटों की टन की आवाज़ें आती थी, ऊँटों पर लद किया जाता था, आवाज़ बहुत अच्छी लगती थी। और सुनते हैं कि पुराने वक्तों में कोई जंग अजीम के दौरान में ये जगह जो थी, रनवे इसमें इस्तेमाल होता था। जब जंग ख़त्म हो गई तो फिर अंग्रेज़ों ने इस चीज़ को यहाँ बिल्डिंगें बनाने की हिदायत कर दी। तो ये है यहाँ का माशाल्लाह निज़ाम भी। गलियों के अंदर जो है ना अंडरग्राउंड वाटर टैंक वगैरह भी थे। इस सड़क के अंदर जो है तकरीबन पूरे सड़क के अंदर इतनी मोटी मोटी लोहे की चादरें बिछी हुई थी, उसके ऊपर कंक्रीट डाला हुआ था इन्होंने।
और हर गली के अंदर जो है ना वाटर टैंक भी था, जगह बताना खासा पानी शॉर्ट हो जाए या आग लग जाए तो वहीं से वो हमें प्रोवाइड कर देते थे। अगले दिन हमने एक आंटी के साथ इंटरव्यू किया, वफात में नहीं किया, और वो बेसिकली मैं उनको हेरिटेज आंटी कहती हूँ क्योंकि वो हेरिटेज वॉक पे लेके जाती हैं लोगों को। Assalamualaikum, this is me Fatma Salim Ghori today with Shaheen Numan. Thank you so much for having us today with you. My pleasure. Honored. Shaheen, please give us a little introduction of yourself. I'm Shaheen Numan. I'm basically a homemaker. I've never worked in my life, but because of my passion for the colonial building of Karachi, I've landed into this, showing people the heritage of Karachi. Mavi Mazhar, she's the heritage architect. She started, and this is her project. She started this project to create an awareness of the heritage of Karachi, to conserve and preserve it, and to make people understand the importance of it. So when she started doing the walks, and I joined her, and I found, I'm passionate, as I said, I'm passionate about it. So this was sort of giving back to Karachi, because I wasn't born here, but I've been brought up here. I've had my schooling here, I had my education, and I'm settled here for the past 60 years now. So I've seen Karachi grow, evolve, develop. So I've seen all stages of Karachi. I wanted people to know what Karachi has been, because people usually talk about the old cities of Karachi, Pakistan, like the Mughal structures of Lahore, or the Sufi saints of the Multan, or the gated city of Peshawar. So I wanted people to know about Karachi also. So this is my way of giving back to Karachi. अच्छा, Shaheen, जैसे कि आपने बताया कि you also conduct heritage walks. Please tell us about these buildings and their architectural significance. आर्किटेक्चर इसमें जो हेरिटेज वॉक कराची, मैं तो इसको के कॉलोनियल बिल्डिंग्स को ज़्यादा मतलब शौक़ से दिखाती थी। मैं कोई हेरिटेज आर्किटेक्ट नहीं हूँ, मैं आर्किटेक्ट भी नहीं हूँ। ये सिर्फ मेरा शौक़ है जो मुझे यहाँ पे इस जगह पे लाया है। और जब मैंने वॉक शुरू की तो हम कोई 30-32 के करीब बिल्डिंग्स दिखाते थे। अब तकरीबन हम 70, जिसमें बिल्डिंग्स भी हैं, स्ट्रक्चर्स भी हैं, डिफरेंट साइट्स हैं, हम सारे दिखाते हैं अपनी वॉक पे। और इनके बारे में ये बताऊंगी, सिर्फ ब्रिटिश कॉलोनियल स्ट्रक्चर्स भी हैं, इनमें पारसी बिल्डिंग्स भी हैं, इनमें हिंदू बिल्डिंग्स भी हैं। तो ये कराची के जो मुख्तलिफ लोग जो इकट्ठे रहते थे, जो डाइवर्सिटी ऑफ कराची है, वो भी उसकी में अक्कासी होती है कि एक ही जगह में आपको मुख्तलिफ किस्म के आपको लोग नज़र आते हैं कि वो किस तरह हमांगी से रहते थे। अच्छा, दूसरी बात, अभी आपने जैसे कि हमने बहुत कुछ बिल्डिंग्स के नाम आपके सामने भी लिए, कुछ पिक्चर्स भी दिखाई। आपने बताया कि पहले दे यूज़ टू बी वेरी ब्यूटीफुल, और अभी सिर्फ उसका जो है इमारत का एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर खड़ा है, बाकी पूरी इमारत गिर चुकी है। क्यों गिर रही हैं ये इमारतें? इनको बचाने के लिए क्या किया जा सकता है? हम यूथ का क्या पार्ट है इस चीज़ में जो हम कर सकते हैं टू सेव दीज बिल्डिंग्स, टू सेव दीज मेमोरीज? इसमें आई मस्ट से कि हमारी गवर्नमेंट बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं लेती। हम हेरिटेज वॉक कराची के पैनल से हम उनको लेटर्स भी लिखते रहते हैं, ना सिर्फ उनको, मतलब ये कि हम उनको एंटीक्विटी डिपार्टमेंट को भी लिखते हैं, हम मिनिस्टर्स को भी लिखते हैं, हम एडमिनिस्ट्रेटर कराची है उनको भी लिखते हैं, डीसी साउथ जो हैं, हम मतलब ये कि जितने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो इन्वॉल्व हैं इन चीज़ों में, हम सबको लिखते हैं, मगर दे हैव अ ब्लाइंड आई। अच्छा, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट्री में एक गवर्नमेंट ऑफिशियल का इंटरव्यू होना भी ज़रूरी था, तो करीबन कोई एक हफ्ते बाद बारिश हो रही थी और आपका भाई अकेले केएमसी ऑफिस गया और वहाँ अली हसन साजिद साहब जो कि सीनियर डायरेक्टर इंफॉर्मेशन प्रिंट एंड मीडिया मैनेजमेंट ऑफ केएमसी कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन हैं, उनसे इंटरव्यू किया जाए। उन्होंने ही ये हेरिटेज वाला सारा मामला बताया और काफ़ी इंफॉर्मेटिव इंटरव्यू रहा उनका। उनसे ऑफ द कैमरा भी जो बात हुई, तो खैर ऑफ द कैमरा तो नहीं, लेकिन जो इंटरव्यू हुआ वो मुलायजा फरमाया।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर सवाल ये था कि हेरिटेज बिल्डिंग से क्या मुराद है कि क्या ये कदीम बिल्डिंग्स को कहा जाता है, तारीखी जगहों को कहा जाता है, क्या इसके ऊपर आप रोशनी? देखिए, हेरिटेज जो इमारत हैं, तारीख़ी इमारत जो कहलाती हैं, उसके लिए 2-3 शराइत हैं। एक पहली शर्त तो ये है कि हुकूमत वक्त जो है, हुकूमत जैसे हमारी हुकूमत सिंध है, वो कराची और सिंध में जो इमारत हैं उनको हेरिटेज करार देकर उसका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी करे, जो कि अखबारात में शाया होता है। दूसरी बात ये कि जब वो हेरिटेज करार पाती हैं तो उसके एलिवेशन में जो फ्रंट एलिवेशन होता है उसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली मुमकिन नहीं होती, क्योंकि वो मुल्क कौम का एक असासा होती है, मुल्क कौम की तारीख़ होती है, तहज़ीब होती है, सकाफ़त होती है, तो उसे महफूज रखा जाता है। और उस इमारत को कायम हुए कम से कम 50 साल या उससे ज़ायद का अरसा होना चाहिए, बीतना चाहिए उस इमारत को बने हुए, जब जाकर वो हेरिटेज करार पाती है। ठीक है सर। तो जिस तरह आपने बताया कि उसकी एलिवेशन पे, फ्रंट एलिवेशन पे हमें कोई चेंजेस करने के इख्तियार नहीं होते, अलाउ नहीं होता हमें, तो इसकी इन बिल्डिंग्स की रेस्टोरेशन या रेनोवेशन के हिसाब से क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं, क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं? देखिए, जैसी वो इमारत बनी हुई है उसे अगर आपको मेंटेन करना है, उसकी मरम्मत करनी है, तो उसी अंदाज से करनी पड़ेगी। वैसे ही पत्थर लगाना होगा, वैसे ही कलर करना होगा, वैसी ही खिड़कियां आपको लगानी होंगी, वैसे ही दरवाजे लगाने होंगे, वैसे ही उसमें अगर कोई पौधे लगे हुए हैं, कोई दरख्त लगे हुए हैं, तो वैसे ही पौधे और दरख्त भी जो है वो लगेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो है उसमें कोई दरवाजे तब्दील कर दें, कोई दूसरी जगह दरवाज़ा लगा दें, ऐसा मुमकिन नहीं है। बल्कि दरवाज़ों का जो डिज़ाइन है उसे भी हमें वैसा ही रखना होगा, ताकि जब कोई जिसने आज से 20 साल पहले ये इमारत देखी है, आज से 50 साल पहले ये इमारत देखी है, उसे वैसी ही नज़र आए। खैर, अच्छा, ये डॉक्यूमेंट्री थी है पूरी, और ये बहुत बड़ी है, 3-4 दिन की शूट पे मुश्तमिल है, तो ये एक वीडियो के अंदर तो मैं बना के दिखा दूँ तो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आपने अभी तक ये वीडियो देखी है, थैंक यू सो मच। और इसको मेरा प्लान ये है कि मैं एपिसोड वाइज लेके चलूँ, 2, 3, 4 जितनी भी हो सके इस पूरी डॉक्यूमेंट्री को। तो फिलहाल के लिए इतना ही, और मिलते हैं मैं जब तक अगली किस्त की तैयारी करता हूँ।